हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम कुछ पीएच मानों का डिस्कशन कर रहे हैं। साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इन पीएच मानों से आप एग्जाम में 1 मार्क्स के हकदार बन सकते हैं। बिना समय गवाए हम चालू करते हैं पीएच मान। 1.2 पीएच होता है जठर रस का। जठर रस जो होता है उसका पीएच होता है 1.2। फिर 2.2 पीएच होता है नींबू के रस का। नींबू का जो रस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और उसका पीएच होता है 2.2। फिर तीसरे नंबर पे जो हमको पीएच याद करना है वो है 5.5 से कम। हमारे दांत जो है वो 5.5 से कम पीएच पर नष्ट होना, क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? 5.5 से कम पीएच पर। फिर आगे हमको याद करना है 5.6 से कम पीएच। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के जो मुख्य घटक होते हैं वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 NO2। फिर 7 जो पीएच होता है वो होता है आसुत जल का, तो उदासीन होता है, न तो अम्लीय है न क्षारीय है। वो पीएच मान होता है 7। और 7 पीएच मान किसका होता है? आसुत जल का। 7.4 जो पीएच मान होता है वो होता है रक्त का। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। फिर आगे का पीएच मान हमको याद करना है 7 से 7.8। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता। फिर हमको अगला याद करना है पीएच मान 10। 10 पीएच मान जो होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका पीएच मान कितना होता है? 10। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है वो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका पीएच मान 10 है। 7 से 14 के बीच का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 जो है वह स्वयं उदासीन प्रकृति का होता है। और 7 से छोटा जो पीएच मान है वो कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो 7 से 14 के बीच का पीएच मान 10 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको कहते हैं अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक। 14 पीएच मान होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये जो है प्रबल क्षारक होता है, क्योंकि 7 से जब अपने संख्या कम करते हैं, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, अम्लता बढ़ती जाती है और अम्ल जो है प्रबल होता जाता है। और 7 से जब हम पीएच मान बढ़ाते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो क्षारीयता की प्रबलता बढ़ती, क्षारक जो होता है वो प्रबल होता जाता है। तो 0 से 14 तक पीएच स्केल होती है। और हमने जो इंपॉर्टेंट पीएच मान है जो हमारी बुक में कक्षा 10 की NCERT में दे रखे हैं वो हमने पढ़ लिए है। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। जठर रस कौन सा? हमारा जो अमाशय है उसमें जो जठर रस बनता है उसका पीएच मान होता है 1.2। नींबू का रस का पीएच होता है 2.2। शुद्ध जल आसुत जल का पीएच होता है 7। रक्त का पीएच होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। और दांतों का क्षय, हमारे दांत जो है वो क्षय होना, नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो इन पीएच मानों को हमको याद रखना है और ये पीएच मान जो है हमको एग्जाम में 1 मार्क्स के हकदार बना सकते हैं।